दोस्तों जैसा कि आप लोग इस चैनल पे देख रहे हैं, कंटिन्यू जो है मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन और आंसर लेके आने का। तो मैंने इस पे कंप्यूटर का 2 सेट ऑलरेडी डाल रखा हूँ जो कि 35 और 30 के लगभग का है। तो 65 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ। अभी जो मैं आज फिर 25 क्वेश्चन डाल रहा हूँ कंप्यूटर का। तो इसमें जो है आंसर भी हम लोग साथ साथ क्लियर करते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को इससे बहुत दिक्कत भी होता था। तो आंसर जो है क्लियर करते जाएंगे। और जो भी नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा, इन्फॉर्मेशन वाला भी, जैसे कब एग्जाम होना है, क्या होना है, टाइपिंग कैसे करें, तैयारी कैसे करें। उसके बाद जो सब्जेक्ट आने वाला है उसका मैं वीडियो भी सब्जेक्ट वाइज भी लेके आने का पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है कि WWW का मीनिंग क्या होता है। तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपके लिए एक ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा है कि इसका आविष्कारक कौन है। तो इसका आविष्कारक सी नंबर है, टीन वर्नर्स-ली सी नंबर है। फिर है याहू, गूगल एवं MSN है। क्या है ये। तो ये एक इंटरनेट साइट है। याहू, गूगल एवं MNS, गूगल वगैरह सब जानते हैं आप लोग। गूगल क्या है, तो इंटरनेट साइट है। और क्या है ये, याहू भी वैसे ही है, लेकिन जब से गूगल आया उसके बाद से याहू वगैरह या भी और भी जितने भी मतलब साइट थे इंटरनेट के, उन सभी को थोड़ा सा डाउन हो गया, इसलिए लोग कन्फ्यूज रहते हैं। सभी को बस आज के डेट में ये गूगल ही पता है, लेकिन और भी बहुत सारे साइट हैं इंटरनेट के। उसके बाद है 68 नंबर, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ये। ए नंबर, कंप्यूटर शब्दकोश में CD क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। फिर है 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसमें जो है कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, सी नंबर हो जाएगा इसका, फास्ट, FAST, जैसे बेसिक, सी, फॉरट्रैन, ये सब है इसका भाषा। फास्ट जो है इसका भाषा नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण, मॉडेम। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, मतलब इसमें से कुछ आपको लग रहा होगा कि जो कि मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें देखिए साइबर स्पेस लगता है कि नहीं, उसी से है। अपलोड करना, जैसे कंप्यूटर में अपलोड, मॉडेम भी आप जानते हैं। लेकिन प्रकाश भंडारण ऐसा कुछ हम लोग नहीं सुने। तो सी नंबर जो है वो नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। ट्रांजिस्टर, बाल्ब, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो इसमें जो है बाल्ब नहीं था। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकित कंप्यूटर में क्या था, बाल्ब था। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में क्या था तो बाल्ब था। अनुपम क्या है, एक शोधक संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये सब क्वेश्चन जब आपको ऐसा आएगा तो इसमें इतना तो क्लियर रहेगा कि कंप्यूटर से क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ कंप्यूटर वाला ही चीज़ होगा। जैसे एक शोधक संस्थान ही नहीं होगा, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र ये भी नहीं होगा, 2 चीज़ तो यहीं कट जाएगा। अब एक रहा एक सुपर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम कोई सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हम लोग तो नहीं सुने थे, ये सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है। तो ये है CDAC। भारत में किस परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है। तो CDAC ने जो है इसका विकास किया है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। बीट, बाइट, रिकॉर्ड या फाइल। तो ये होता है आपका बीट जो है वो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद है माइकल एंजेलो वायरस है। कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, ये एक कंप्यूटर वायरस। तो माइकल एंजेलो वायरस क्या है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है ये कंप्यूटर वायरस है। ये सारे कंप्यूटर में लागू होती है। बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीन भाषा, पोर्ट्रॉन भाषा। बेसिक ही होना चाहिए इसका, इसका बेसिक नहीं है, मशीन भाषा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीन भाषा, सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीन भाषा। एप्पल क्या है, एक फल, कंप्यूटर नेटवर्क, चौथी पीढ़ी का एक नेटवर्क या कंप्यूटर भाषा। एप्पल क्या है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है, वह उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित कराती है, वह है। ऐसा सब क्वेश्चन भी रहेगा, यह हो सकता है इससे थोड़ा सा आप लोग को नॉर्मल भी क्वेश्चन दे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है वह उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर
कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वो क्या है। देखिए मॉडेम आप लोग सुने होंगे जिसमें कि सिम कार्ड लगता है और सिम कार्ड से कनेक्ट हो जाता है आपका कंप्यूटर। वैसे अब मॉडेम लोग नहीं लगाता है लेकिन पहले लगाते थे, तो ये मॉडेम ही इसका आंसर होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, एग्जाम में जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। मान लीजिए कंप्यूटर का भाषा है, कुछ चीज़ हो सकता है आपको हिंदी में समझ नहीं आए, तो वहीं पर आपको इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहता है। तो आप एक बार जाके इंग्लिश में भी चेक कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट में हिंदी में दिया रहेगा पूरा क्वेश्चन, फिर हो सकता है इंग्लिश में, या साथ साथ ही दे देता है, एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश। तो आप तुरंत चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में जाकर पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा होता है बहुत लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ता, जाकर हिंदी में समझ नहीं आता, छोड़ देता है क्वेश्चन या गलत मार देता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह जहाँ भी आपको ऐसा लगे तो वहाँ पर ध्यान रखना है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, बी नंबर जो है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। इसमें देखिए परम तो हम लोग जानते हैं कि अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसमें अब देख लेते हैं कि भाभा के द्वारा कौन सा किया गया है। तो वही अनुपम है, आपने पहले पढ़े थे हम लोग ऊपर में कि अनुपम क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ वही भाभा के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का। ये सब चीज़ आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। 8 द्विआधारी अंकों का है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किया जाता है यूनिट। डाटा के प्रेषण की जो है गति जो मापा जाता है वो किससे मापा जाता है, तो बीट प्रति सेकंड मापा जाता है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीट प्रति सेकंड। और सबसे छोटा जो इकाई भी होता है वो क्या होता है, बीट होता है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों को विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के सक्षम है। कभी भी वायरस द्वारा आक्रमणित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है सभी सही है। आंकड़ों के भंडारण तो होता ही है, हम लोग स्टोर करते हैं उसमें कितना भी आप मतलब जितना हार्ड डिस्क है उस हिसाब से भरते जाइए, उसको जल्दी ख़त्म नहीं होता। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए आपको कुछ भी कंट्रोल फाइंड या फिर मतलब कुछ भी आप तुरंत कर सकते हैं। आप कोई भी डाटा उसमें मैच करना हो, निकालना हो, खोजना हो, कुछ भी करना हो तुरंत हो जाता है। तीसरा है गोपनीय। गोपनीय रहता है, आप पासवर्ड वगैरह लगा दीजिएगा तो उसको कोई छेड़ नहीं सकेगा, कोई चुरा नहीं सकता है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, सही बात है। तो डी नंबर जो है वो है चारों सही है। अच्छा, कंपाइलर क्या है, इसमें क्वेश्चन है अगला, कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में आंतरित करता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। कंपाइलर क्या है, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में आंतरित करता है। असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य है, तो इसमें जो नीचे दिया गया है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का कार्य है, सी नंबर, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में सब क्वेश्चन पूछा गया है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो आपको क्या लगता है किस विषय से होगा, तो कंप्यूटर से ही होगा। स्पैम किस विषय से है, तो कंप्यूटर से। ALU का पूरा रूप क्या है, तो बहुत सारा जो है आपसे एब्रीविएशन भी पूछा जाएगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिक नहीं है, लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड, पिन कोड। डी नंबर ही होना चाहिए, पिन कोड इससे थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, और बाद बाकी लॉगिन, मॉडेम, पासवर्ड ये सारा उससे मिलता जुलता है। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो इसमें जो है पूछ रहा है किस पीढ़ी का जन्म, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। IC एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव बृहद एकीकृत परिपथ है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव बृहद एकीकृत परिपथ है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन था, 25 में से 25 आपको बता दिया, उसका आंसर भी साथ साथ में बताते गया। तो आप जो है इसका PDF मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन आप जब वीडियो देखिएगा तो आंसर जो है आप साथ में लिखते जाइएगा। जैसे 66 का ये, 67 का ये, 68 का ये, तो आपको जो है वहाँ PDF से डायरेक्ट फिर आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ अब इसका PDF डालूंगा, आंसर अब नहीं डालूंगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो, कुछ कमेंट्स हो या कुछ आपका सजेशन हो, आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं हमको, ऐसी बात नहीं है हम
हम बहुत नॉलेज, हम बहुत बड़ा आदमी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है दोस्त। आप ही लोग की तरह हम भी तो कुछ सजेशन भी दे सकते हैं हमको भी कि सर ये सुधारिए, ये कीजिए, या कुछ भी ऐसा लगे आपको तो ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आप में भी कुछ सुधार करने का कोशिश करूँगा और आप लोग के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ ला सकूँ लाने का कोशिश करूँगा। जितने भी दोस्त हैं वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।